को जब ज्वाइन किया था तो दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ी मीटिंग के अंदर 3,500-4 हजार लोगों की कॉन्फ्रेंस के अंदर तालकटोरा में 1,000 रुपए का टिकट लेके इस मीटिंग को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस वक्त उस मीटिंग के अंदर लगभग 8 घंटे का सेशन चला था। 1 बजे से रात के 7:30 बजे तक सेशन चला था और पैर रखने के लिए, बैठने के लिए जगह नहीं थी। बिल्कुल एक पैर पे खड़े होकर कभी इधर कभी उधर करके मीटिंग को देखा। लेकिन 7:30 जब तक बजे तब तक एक बात समझ में आ चुकी थी कि अगर जिंदगी बदलनी है तो इस कॉन्सेप्ट पे काम करना जरूरी है, इस प्लेटफॉर्म को अपने जीवन में लाना जरूरी है। और ये भी प्रण लिया था उसी दिन कि जैसे मैं आज इस मीटिंग में खड़ा हूं, एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा लाएंगे कि फ्रंट लाइन में सोफा लगवाएंगे मखमल का और वहां हम बैठेंगे वीआईपी की तरह अकेले सोफे पे, एक पैर पे खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा दिन जिंदगी में लाएंगे। और उस दिन ठानी थी 17 फरवरी 2023 का दिन। वो जिंदगी का मेरा वो दिन था कि जब 17 फरवरी 2023 को तीसरी बार फिर मैं जब तालकटोरा स्टेडियम में गया तो हम तब तक डायमंड बन चुके थे और डायमंड लीडर्स के लिए फ्रंट लाइन में सोफा लगाया गया था और एक पूरे सिंगल सोफा पे प्रदीप शर्मा जी बैठे हुए थे और उस दिन खूब बढ़िया घमासान तालियां बज रही थी। आपने डिसाइड किया कि मेरे को डायमंड बनना है, आपने डिसाइड किया कि मुझे अपने साथ जो लोग ज्वाइन कराए हैं, 2 लोग ए और बी, मुझे इन्हें डायमंडशिप तक लेके जाना है, तो आपको इनकी जिम्मेवारी उठानी होगी, इनकी जिम्मेदारी को समझना होगा, इनकी ट्रेनिंग के बारे में आपको चिंता करनी होगी अपने और बी के, और आपको सीखना पड़ेगा कि मुझे अपने अंदर क्या क्या बदलाव करने हैं ताकि मेरी टीम मुझे अपना आदर्श मानना शुरू कर दे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सही है, ड्रीम DR यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेडिकेशन, समर्पण को जिम्मेदारी के साथ अगर आप समर्पित हैं काम को, और E फॉर एजुकेशन, अगर आप उस बिजनेस, उस प्रोफेशन से रिलेटेड ज्ञान का अर्जन नहीं करते तब आपके ड्रीम्स अधूरे रह जाएंगे। अगर आप उस प्रोफेशन से, उस काम से, उस व्यवसाय से संबंधित एजुकेशन को आत्मसात करते हैं, अपने अंदर उस एजुकेशन को उतार लेते हैं, सीखते रहते हैं, अपग्रेड योरसेल्फ, अपने आप को अपग्रेड भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। आपकी जो कंपनी ट्रेनिंग्स हैं उन्हें आप लेते भी हैं, उन ट्रेनिंग्स को आप देते भी हैं, सीखते भी हैं उन ट्रेनिंग्स के बारे में, और द्रुत गति से, तेज गति से अपने लोगों को उन ट्रेनिंग्स को अगर आप सिखाते भी हैं तो वो एजुकेशन आपके ड्रीम्स को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। ए फॉर एटीट्यूड, एटीट्यूड कहते हैं नजरिया, इन पार्टिकुलर है वो उसका एटीट्यूड कहलाता है। नजरिया हिंदी में कहते हैं, एटीट्यूड इंग्लिश में कहते हैं। एटीट्यूड के लिए मैं किसी व्यक्ति को अगर ये पूछूं कि भाई इस गिलास की क्या स्थिति है, तो एक व्यक्ति कहता है ये गिलास आधा खाली है। क्या है? ये गिलास आधा खाली है। लेकिन अगर यही सवाल किसी नेटवर्कर से करा जाए, किसी डायरेक्ट सेलर डिस्ट्रीब्यूटर से करा जाए, तो कहेगा गुरुजी गिलास आधा भरा हुआ है। क्या बोलेगा? गिलास आधा भरा हुआ है। खाली से निगेटिव इफेक्ट जाता है, खाली से मैसेज ये जाता है इसमें कुछ है ही नहीं, ये सुन लो। लेकिन किसी ने कहा कि ये गिलास आधा भरा हुआ है तो दिमाग के अंदर भरे हुए की फीलिंग गई, पॉजिटिव नजरिया गया। यानी उसको प्लान दिखाना नहीं आता, तू जाके टीम के ऊपर काम कर, तू जाके रातों रात ट्रेनिंग दे, उनकी लिस्ट बनवा, अपनी लिस्ट पे काम कर, अपनी लिस्ट को उनकी लिस्ट से मैच करा और दिन रात एक कर दे जब तक तेरे चेक बनने शुरू ना हो जाए। जब जेब खाली थी तब हमें अपलाइन की बातें समझ में आया करती थी, जैसे जेब बढ़ती है तो धीरे धीरे आदमी को अपलाइन की बातें समझ में नहीं आती। जो लोग लगातार अपने अपलाइन के टच में बने रहते हैं, उनकी बातों को मान सम्मान देते रहते हैं और उसे अपने जीवन का ज्ञान समझ के उन बातों को एक्सेप्ट करते रहते हैं, दोस्त, उनकी तरक्की को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। हाँ, डाउनफॉल आ सकता है, कुछ समय के लिए लोगों को लग सकता है कि आपकी तरक्की रुक गई है, आपका बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, लेकिन ये तय जानो जब खाली जेब के अंदर आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे होते हो, अपने आप को मजबूत बना रहे हो तो ज्ञान से, तब आप ऐसे सितारे बन के निकलते हो कि दुनिया वाह वाह कर उठती है कि भाई हमें तो पहले से भरोसा था एक दिन इनका सितारा बुलंद होगा, ये जरूर चमकेंगे। लोग कहते हैं कि आज तो मैं बड़ा मोटिवेट हूं। मोटिवेट कब है? जब उसका चेक आया है। मोटिवेट कब है? जब उसकी टीम ने 500-600 एसपी की क्लोजिंग मार दी। बड़ा मोटिवेट है, घूमता फिर रहा है, 10 जगह जाएगा, टीम में भी जाएगा, लेकिन टीम में गया 20 दिन काम कर रहा, टीम ने कोई एसपी निकाल के नहीं दिया। अब अपलाइन को फोन करके कहता गुरुजी मैं तो आज बड़ा मोटिवेट हूँ, मतलब डी लगा दिया आगे, यार मैं बड़ा डिमोटिवेट हूँ। बोले क्या हुआ? सर कोई सुनता ही नहीं है।
कोई सुनता ही नहीं है। इस बार तो है ना, वो भी गंदा आदमी है, वो भी अंकुर भी बहुत तेज है, वो नहीं सुन रहा, ये रोहित नहीं सुन रहा। सर ये बड़े क्या बोलते हैं, अलग अलग शब्द है, मैं कहना नहीं चाहता, मीटिंग में खड़े हैं हम लोग, ठीक है ना। कहना सर बिल्कुल नहीं सुन रहा, नालायक हो गया 1 नंबर का, और मैं इतने पैसे फूक चुका हूं जेल से, इतनी ट्रेनें लग गई, इतने मीटिंग लग गई, इतने दिन से इनके पीछे कुछ करके नहीं दे रहे। सर वो जो समय होता है, उस वक्त जो ज्ञानवान लोग होते हैं, उनकी असली जो परीक्षा होती है, जिसे कहते हैं ना धैर्य, उसी एक पैशन से शब्द जो आया है ना एवलम के अंदर, वैसे तो जीवन में लागू है हर आदमी के, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर। कहते हैं कि धैर्य का फल मीठा होता है, हिंदी में सबर भी कहते हैं कुछ लोग कि सबर का फल मीठा होता है। तो धैर्य, पेशेंस रखने की सबसे ज्यादा आवश्यकता आदमी को उसी वक्त होती है। पलटी मार दो और ऊपर चले जाओ ई वाले कॉलम में, एजुकेशन। आखिर मेरे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, आखिर मेरी टीम के रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, यही सीखने के लिए मुझे अपनी टीम के साथ पुनः ट्रेनिंग के अंदर जाना है, बार बार ट्रेनिंग के अंदर जाना है, जब तक मेरे लोग रिजल्ट निकालने ना सीख जाएं, प्लान दिखाना ना सीख जाएं, इनविटेशन देना ना सीख जाएं, लोगों को मीटिंग में बुलाते कैसे हैं ना सीख जाएं, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ये ना सीख जाएं, क्लोजिंग कैसे होती है, फॉलोअप कैसे होता है, ये सब काम जब तक, वैल्यू मीटिंग कैसे होती है, होम मीटिंग कैसे होती है, टेबल काम कैसे होता है, जब तक मेरे ये सारे लोग सब कुछ नहीं सीख जाते, मुझे अपने अपलाइन के संपर्क में रहना है और अपनी टीम को लगातार अपने संपर्क में बना के रखना है। लोगों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये लोग साथ अगर रहेंगे तो बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। सर सही है कि नहीं? लोगों को हमेशा साथ में रखना है। तो मोटिवेशन आपका तब परमानेंट होगा जिस दिन आपके दिमाग में ये बात फिट हो गई कि भाई अप्स एंड डाउन आने जाने हैं, जिंदगी के दो पहलू में सुख और दुख, जैसे ये आना जरूरी होता है। सुख आएगा तो सुख का पता चलता है, लेकिन जब दुख आता है तो पता चलता है यार दुख की वैल्यू क्या है। तो जिंदगी में ये दो पहिए चलते रहने जरूरी है, मोटिवेशन डिमोटिवेशन। डिमोटिवेशन पर विजय आदमी वो प्राप्त कर लेता है जिसके पास एजुकेशन होती है, एजुकेट होता है, क्योंकि उसे एक बात पता है, जिस तरीके से आप कहते हैं दुख परमानेंट नहीं होता, सुख परमानेंट नहीं होता, उसे ये पता होता है कि दुख भी परमानेंट नहीं है। जब साले दुख भरे सुख भरे दिन नहीं रहे तो क्या दुख भरे दिन भी रहेंगे क्या सदा? साथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो ये कम से कम जो शादीशुदा लोग हैं उनको तो ये होना चाहिए कि मैंने अपने बीवी को कहा था कि 3 साल में 4 साल में डायमंड बन के दिखाएंगे और एक दिन लग्जरी गाड़ी में चलेंगे। तो भाई अपनी पत्नी की आंखों के सामने जाऊंगा, 3 साल के बाद जाके अगर मैं खड़ा होऊंगा तो भाई वो क्या कहेगी, उसकी नजरों में गिर जाऊंगा। ये इमोशनल डर होता है, भावनात्मक डर। इस लगन को अपने अंदर बढ़ाइए कि मैं अपनी पत्नी की नजर में, अपनी बहन की नजर में, अपने फादर की नजर में, अपने छोटे भाइयों की नजर में, बड़े भाई की नजर में मैं गिरना नहीं चाहता। इसलिए मैं कसम खाता हूं कि मैं जब तक कामयाब नहीं हो जाऊंगा तब तक सिस्टम पे लगा रहूंगा। क्योंकि इस एसलीपीएस वेलनेस के अंदर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आज मैं देखता हूं, मैं बड़ा ताज्जुब करता हूं। जैसे हमारे महागुरु जी है राजीव सर, पर तालियां हो उनके लिए जोरदार। मैं देखता हूं कि महागुरु राजीव सर पिछले 4.5 साल के करियर में ब्लैक डायमंड अचीव कर गए और रॉयल डायमंड होने वाले हैं 5 साल पूरे होते होते। लेकिन एक और शख्स को मैं जानता हूं, तो कंपनी जिस दिन पहले दिन लॉन्च हुई थी, मिस्टर कुलदीप मुदगिल जी कंपनी में पहले कार अचीवर थे, कंपनी में पहले कार अचीवर थे, स्विफ्ट डिजायर को आई थी, कंपनी के पहले कार अचीवर। और कहते हैं कंपनी के शायद पहले टोपाज भी वही थे, कुलदीप मुदगिल जी अब जाके रॉयल डायमंड हुए हैं। और उनके बाद के लोग 5-5 साल में, यानी वो 8 साल में रॉयल डायमंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्लैक डायमंड का उनका फोटो आया था, रॉयल डायमंड हो जाएगा तो 4 महीने में सरकार। तो मैं देखता हूं कि 7-8 साल में जो काम लोगों ने किए हैं वो हमारे राजीव जी ने 5 साल में कर दिए। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये राजीव सर का शायद प्रताप नहीं है, ये प्रताप कुलदीप मुदगिल सर की मेहनत का ही है कि जब वो पहले कार लिए थे तो पूरी कंपनी में किसी को तो भरोसा आया होगा कंपनी के ऊपर कि एसलीपीएस वेलनेस में कार आती है। पहले टोपाज तो वही बने होंगे ना, उसके बाद तो टोपाजों की लाइन लग गई, अलग बात है कि उनका बिजनेस अप गया या डाउन गया। लेकिन वो 7 साल 8 साल कंपनी में खड़े रहे, तो ये तो उम्मीद थी कि एक दिन ब्लैक डायमंड बनेंगे, आज वो ब्लैक डायमंड बने। अपनी टीम को चलाना सीख जाएगा, लीडरशिप की जो चीजें होती हैं अपने अंदर आत्मसात कर लेगा, वो व्यक्ति सीख जाएगा, काम कर लेगा, उसकी टीम उसके कहने में चलेगी। तो फियर होना बहुत जरूरी है। आपको एक डर हो कि मेरे बच्चों की एजुकेशन नहीं हो पाएगी प्रॉपर, मैं समाज में स्टैंड नहीं कर पाऊंगा,
मेरे बाद आने वाले लोग मुझसे आगे बढ़ जाएंगे। ये डर आपको, ये इमोशनल डर है, भावनात्मक डर है, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा और आपको दिशा नहीं भटकने देगा। आप अपने ड्रीम को प्राप्त करने की तरफ बढ़ेंगे, अचीवमेंट आपको आ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ड्रीम प्लस डेट इक्वल टू गोल। लोग कहते हैं कि जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। सपना तो आपने देख लिया, लेकिन इस सपने को कितने दिन में साकार करना है। मान लो आपको एक बाइक यहां से लेनी है, तो कितने दिन में लेनी है, कौन सी बाइक लेनी है, उस बाइक का कलर क्या होगा, कितने सीसी की है, कितना टॉर्क होता है उसका पहियों का, कौन सा कलर आपको पसंद है, कौन सा मॉडल लेंगे, वर्तमान में उसकी कीमत क्या है, कौन से शोरूम पे अवेलेबल है, कितने दिन की वेटिंग चल रही है, किस तारीख को, किस दिन, अपने बर्थडे के दिन या किस दिन आप उसे निकालने वाले हो, ये लिखित में आपके पास होना चाहिए।